हो गई आपकी मुलाकात खान साहब से, तो क्या बातें हुई, खान साहब से क्या गुफ्तगू की आपने और इस दौरान क्या आपकी फीलिंग्स थी? ज़ाहिर बात है मुझे तो यकीन ही नहीं आया। पहले खान साहब का वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ है, 6-7 kg उन्होंने लूज़ किया वेट, लेकिन बहुत हौसले में हैं, बहुत बड़े बहादुर लीडर हैं कि जेल की कोठरी में बैठ के भी वो बार बार अपने वर्कर और कारकुनान के हौसले के लिए मुझे पैगाम देते रहे। मैंने डेरा गाजी खान का बताया कि कैसे ख़वातीन ने, लोगों ने मुझे 1.5 लाख वोट आपके नाम के ऊपर दिया है, बड़ा इस बात के ऊपर खुश हुए। कासिम सुलेमान की उन्होंने अपने बेटों की बात की, अपने उन्होंने काल कोठरी का जिक्र नहीं किया, बेगम साहिबा का भी इस तरह उन्होंने जिक्र नहीं किया कि जो जुल्म हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते के अंदर एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती है बेटों से, वो भी अब नहीं करवाई जाती। उस पर थोड़े ऐसे अफसरदा हो गए, लेकिन बहुत हौसले में हैं। वेट लॉस उनका हुआ है, बार बार अपने वर्कर्स का पूछते थे, लोगों का पूछते थे, और ये भी उन्होंने कहा है कि तैयारी करें, साल तक इलेक्शन हो रहा है। अच्छा सरताज, आपने बताया कि खान साहब अपने बेटों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो क्या बताया, कितना मिस कर रहे हैं वो अपने बेटों को? नहीं ना, उन्हें वो एक हफ्ते में एक दफ़ा फ़ोन पे बात कराई जाती है, वो भी उन्होंने नहीं करवाने दी ना, उनकी नहीं करवाती। और बुशरा बीबी साहिबा का जब हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की ख़वातीन सब उनके साथ खड़ी हैं, तो इस बात पे उनका हौसला बुलंद हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर सारे केसेस ख़त्म है तो बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो खान साहब की बेगम साहिबा है। अच्छा सरताज गुल साहिबा, ये बता दीजिएगा कि एक आम रहनुमा जो होता है वो गिरफ्तार होता है तो हीरो बन जाता है पीटीआई का, खान साहब बाहर आएंगे तो क्या मनाजिर देख रही हैं आप? खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, सारे झूठे केसेस उनके ऊपर ख़त्म है, सज़ा उनकी सस्पेंड हो चुकी है। वैसे भी आप हमारे साथ तो बहुत सारे लॉयर्स आगे, उनसे पूछ लेगा जिसमें केस में या जिस सज़ा में आप 1 साल काट लेते हैं, उसमें आपको उसके बाद ज़मानत ज़रूर मिलनी होती है। तो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आएंगे। ज़ाहिर बात है वो मनाज़र जब वो बाहर आएंगे, वो एक और लीडर बन चुके हैं, वो बहुत बहादुर लीडर बन चुके हैं, और जो अब लोग उनके साथ खड़े होंगे ना, वो एक और मंजर होगा, वो फिर हिस्ट्री चेंज होगी। सरताज गुल, आखिरी बताइएगा कि इमरान खान और आपका जब काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल बाद आमना सामना हुआ, तो उस वक्त क्या लम्हात थे, ज़रा वो हमसे शेयर कीजिएगा। नहीं, ये सारी बातें बर्दाश्त तो नहीं होता कि आप पाकिस्तान के सबसे बहादुर लीडर को, सच्चे लीडर को, पाकिस्तान का मुकदमा कर लड़ने वाले लीडर को आप इस तरह जेल में, काल कोठरी में देखें और उनका जेल ट्रायल हो रहा है, बर्दाश्त तो नहीं होता। ज़ाहिर बात है इंसान नहीं बर्दाश्त कर सकता, फादरली फिगर है, और मेरा तो अपना एक वोट भी नहीं है ज़ाती, सारा वोट इमरान खान के नाम पे मैंने दिया हुआ है, तो अफसोस तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन एक ही जब उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा तो फिर मेरा हौसला बहुत बुलंद हुआ है। मैंने कहा ये कमाल का लीडर है, मैंने खान साहब को बताया, मैंने कहा आप जेल में बैठे हुए बेगुनाह, लेकिन आपके नाम पे मैंने 1.5 लाख वोट लिया है। फिर उन्होंने मुझे कहा तो तुम बहादुर हो, इससे तो मैंने तुम्हें पार्लिमानी लीडर बनाया है। मेरे लीडर के ये अल्फाज मेरे लिए कि वो बहादुर लोगों के लिए उन्होंने बात की, मुझे बहादुर लोगों के साथ में शामिल किया, इस पर मेरा ख्याल है कि हौसला भी बुलंद हुआ, सर फखर से भी बुलंद हुआ। सरताज गुल साहिबा, थक रही नहीं है? 1-2 हफ्ते हो गए आप लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, इतनी गर्मी है और भूख नहीं लगती आप लोगों को? भूख लगती है ना, हम थकते हैं। लेकिन ये कि खान का नाम लेने वाले लोगों में से हैं, चाहे पार्लियामेंट का फोरम हो, ये फोरम हो, मीडिया को, सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, हमारे हल्के, हमारे इलाके, हर फोरम पे हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ, अपने कारकुनान को अबडक्शन के खिलाफ, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुल्म, जराइम और फस्तायत हो रही है, हमारे लीडर को बेगुनाह जेल के अंदर रखा है, बुशरा बीबी को, हमारे बाकी लीडरान को और वर्कर को, उसके लिए हम हर फोरम को एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, 2 हफ्ते होने को हैं, आपको लगता है कि हुकूमत को इसके असरात पड़ रहे हैं या इसका फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, आई एम रियली सॉरी, हुकूमत तो बहुत ढीठ है। अगर ढीठ ना होती तो 17 सीटों वाली जमात इस वक्त ज़बरदस्ती कुर्सी के ऊपर 180 सीटों वाली जमात के ऊपर वो बिल्डोज करके यहाँ ना बैठी हुई होती। तो आप हुकूमत को छोड़े, इंसान को अपने हिस्से की शमा रोशन करनी चाहिए, इंसान को अपने हिस्से की जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी ढीठ हुकूमत है, फस्तायत के जरिए आई, जबर के जरिए आई, पूरे पाकिस्तान को FIR के अंदर चेंज किया हुआ है, वो अपना जुल्म करते रहेंगे, हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, मर्द जो होते हैं वो मजबूत जान होते हैं, वो तो भूख बर्दाश्त कर लेते हैं, आप तो कमज़ोर जान हैं, क्या किस तरह ये बर्दाश्त करती हैं शाम तक? हालात ख़राब उल्टे हो गए, अब जो है ना ख़वातीन बहुत रेजिलियंट हो गई हैं। अब ख़वातीन जो है ना, आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने तो साबित किया है कि बराबर का जुल्म हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की ख़वातीन खड़ी रही, मार भी खाती रही, FIR भी होती रही, अभी तक जेलों के अंदर भी हैं। हम हर रोज़ 47 FIR के आगे डटे हुए हैं, बेल भी करवाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और ख़वातीन ने तो साबित किया है कि ये जैसे तगड़े जैसे उनका लीडर इमरान खान तगड़ा है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, आप मुतादिद बार ये कह चुकी हैं कि आप खान साहब से मिलना चाह रही है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है, क्या वजह, आपको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, मेरी बारी तो खैर कभी भी नहीं आई, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह
पहली चीज़ पहले अल्हम्दुलिल्लाह करी और वो क्या है कि मेरी जेल ट्रायल में इमरान खान से मुलाकात होगी मेरे लीडर में, यानी मेरा जेल ट्रायल था। जेल ट्रायल से तो लोग भागते हैं, कानून और इंसाफ जब नापैद हो जाए तो आप FIR से शरीफ लोग डरते हैं, लेकिन चूंकि FIR का तो मजाक ही पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया। बाय द वे FIR के ऊपर जो पूरा पूरा चैप्टर लिखा जाएगा ना, जिसमें कोई एक्सरे चोर को मैंने को बना दिया गया, हमें कोई गाय चोर बना दिया गया, किसी को बिजली चोर बना दिया गया, किसी को बल्ब चोरी करने पे लगा है, वो भी एक अलग से चैप्टर लिखा जाएगा। लेकिन मेरी अडियाला जेल में मेरा जेल ट्रायल शुरू हुआ है तो मेरी खान साहब से वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात हुई। मैं आवाम बार बार एक ही एतमाद करती है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। जहाँ तक कुर्सियाँ गिनने की बात है, लोगों के गिनने की बात है, मुझे याद है PMLN का कि ये हमेशा कुर्सियाँ बेचारे गिनते रहते थे, ये कुर्सियाँ गिनते रहेंगे। असल में इनकी ये तो खुद तो जल से कर नहीं सकते, ये आवाम में जा भी नहीं सकते, आवाम में ये 20 लोगों में भी नहीं जा सकते। अवाम इनसे पूछने कि तुमने वोट तो लिया नहीं है, बगैर सिक्योरिटी के नहीं जा सकते, पॉपुलैरिटी भी ख़त्म है, इनकी इज़्ज़त भी ख़त्म है। तो जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी बढ़ रहा है, लोगों का एतमाद बढ़ रहा है, लोग अब बाहर निकलें। कल मैंने बहुत अरसे के बाद एक आज़ादी वाली फीलिंग मैंने देखी लोगों में कि झंडा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेके जा रहे थे, इमरान खान के पोस्टर बैनर भी लगाए हुए थे, उसी तरीके से जोश और वलवला था। उससे मुझे ये फ़ील हुआ है कि ये बड़ी ज़िंदा कौम है, ये बड़े टाइगर्स और टाइगर्स बड़े सख्त जान है पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ से। मैडम साल है कि लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को अपनी आज़ादी इज़हार राय चाहिए, उनको अपनी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती के लिए फ़ोरम चाहिए, पुरअमन हर आइनी कानूनी तरीके से हम जब एहतजाज करें या जलसा करें, जुलूस करें, हमारा हक है और लोगों को ये फ़ोरम चाहिए। अगला जलसा इस्लामाबाद में ही है। देखिए ये तो हमारी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईन और कानून की अमलदारी है कि हम बार बार इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं कानून को और हमें NOC चाहिए होता है। अदरवाइज़ जल्द से जुलूस के लिए क्या ज़रूरत है? हमारे तो वर्कर कहते हैं कि NOC के बगैर करो, लेकिन हम आइन कानून को हाथ में नहीं लेते, हम मौका नहीं देना चाहते। अदरवाइज तो लाखों का मजमा इस्लामाबाद में भी होगा और फिर साउथ पंजाब में और लाहौर में भी होगा। मैडम इससे आपने देखा कि जमात इस्लामी इससे पहले बैठी हुई है, रावलपिंडी में बैठी हुई है, कोई NOC की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या इनकलाब ऐसे आते हैं कि आप NOC लेके उसके बाद आप जो है जलसे जुलूस करेंगे? चलें आपने खुद ही जवाब दे दिया। इसका मतलब है कि कुछ लोगों का NOC के बगैर भी उनको कोई कुछ नहीं कहता, हलाल उनके धरने भी होते हैं और हलाल उनके रैलीज भी होते हैं, और सिर्फ अगर सख्ती का पैमाना है या अगर कोई कानून का पैमाना है और अगर रोकने का पैमाना है तो सिर्फ फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, यानी NOC सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चाहिए। अच्छा है जमात इस्लामी करिए, अपने रेजिलियंस शो करिए, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और ये हमने वोट के जरिए साबित किया। 3 करोड़ से ज़्यादा वोट हमने हाईएस्ट हमने ही लिया है, तो फिर हमारे भी इजाज़त दी जाए तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दुश्मनी करनी है, बाकी तो सबके लिए फिर जायज़ है। मैडम आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास हो गया, क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ एहतजाज तक रहेगी या कि